वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये क्लास है, ये एक जबरदस्त किस्म की क्लास होने जा रही है। हम लोग जो आज सीखने जा रहे हैं बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारी पूरी जिंदगी में हमारे काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पूरी तवज्जो के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम लोग आज ये देखेंगे कि ये जो बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द है, इसमें से साइंस क्या है, उसके मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्या चलता है, लेकिन टेक्निकल चीजों में जाने की बजाय बड़ी सादा सी कुछ चीजें हैं, वो जरा देखिएगा। इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो कुछ चीजें मौजूद हैं, जरा उन्हें गौर से देखिए। आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है, हर चीज को देखिएगा। मेरे इर्द गिर्द जो चीजें मौजूद हैं, मैं देख रहा हूं कि मेरे इर्द गिर्द मिसाल के तौर पे कुछ चेयर्स मौजूद हैं। हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी कोई चेयर मौजूद हो। मेरे इर्द गिर्द कुछ किताबें मौजूद हैं। आपके पास भी कोई किताबें मौजूद होंगी। और जिस जगह मैं बैठा हूं, मुझे अपनी खिड़की से बाहर कुछ प्लांट्स नजर आ रहे हैं। चाय मेरे एक तरफ मौजूद है, लेकिन काफी देर पहले ये इतनी गर्मा गर्म थी, अब कुछ देर में अब ये ऐसी हो गई है। बर्तन भी तब्दील हो गया। ठीक, तो वो जो गर्मा गर्म चाय थी, अब वो कुछ ठंडी है, लेकिन वो चाय ही है। आपके पास कोई सोर्स होगा लाइट का, वो भी आपके इर्द गिर्द मौजूद होगा। और जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, आप नोट कीजिए कि आपके इर्द गिर्द किसी दीवार पे, किसी जगह भी कोई शैडो बन रहा है। यकीनन नोट कीजिएगा अपने इर्द गिर्द जो भी लाइट का सोर्स है, उससे किसी भी चीज का कोई शैडो आपके पास बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो टेक्निकल सी चीजें आपको बताई जाती है ना हमेशा, कि जी साइंसेस हैं और फिर वो उसकी ब्रांचेस हैं, खास तौर पे जो बेसिक ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, तो और मैथमेटिक्स, तो ये बेसिक ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस का भी अजीब मामला है। बड़ा आसान है, सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखिए। मैंने आपके सामने आपके इर्द गिर्द के माहौल से ही चंद चीजें रखी हैं। चेयर है, बुक्स हैं, प्लांट है, ठीक, टी के कप्स हैं, एक गर्म वाला, एक ठंडे वाला, फिर एक एलईडी लाइट है और उसमें से रोशनी निकल रही है। फिर एक पर्सन है जिसका कोई शैडो बन रहा है। आइए देखते हैं ये जो चीजें हैं, इनमें मुश्तरक क्या है। ये चेयर जिस जगह पे मौजूद है, जब तक ये चेयर इस जगह पे मौजूद है, तो क्या इसके होते हुए इसी की जगह पे कुछ दूसरी चीज भी आ सकती है? जवाब है नहीं। ये स्पेस, ये जगह इसने ऑक्यूपाई की हुई है। और अगर हम इस चेयर को किसी तराजू में रखेंगे, तो इसका कुछ खास वजन भी होगा, इसका कुछ खास मैस भी होगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मैस है, हम उसको मैटर कहते हैं। तो इस लिहाज से ये चेयर जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ये मैटर है। ये बुक्स जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनका भी कुछ मैस है और इन्होंने भी कुछ जगह घेरी है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ स्पेस है, इन्होंने भी ऑक्यूपाई कर रखी है। तो ये भी मैटर हैं। ये प्लांट जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसका भी कुछ मैस है, इसका भी कुछ जगह घेरी हुई है, इसका भी वॉल्यूम है कुछ, तो ये भी मैटर है। ये जो चाय का
कप है, खाली हो भरा हो, दोनों सूरतों में इसका कुछ मैस है और इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। इसके अंदर जो लिक्विड है उसका भी कुछ मैस होगा और उसने भी जगह ऑक्यूपाई की होगी। फिर जो सोर्स ऑफ लाइट है, एलईडी, उसका मैस है। एलईडी ने एक खास जगह भी घेरी हुई है। तो जो एलईडी है ये भी मैटर है। जो इसमें से लाइट निकल रही है, क्या इस लाइट ने कोई जगह घेरी हुई है? जवाब है नहीं, इसका वॉल्यूम मौजूद नहीं है। अच्छा, क्या लाइट का कुछ मैस है? सादा बात यह है कि नहीं, इसका मैस भी नहीं है। और इस तरह ये जो पर्सन है जिसका शैडो है, पर्सन का अपना मैस है, पर्सन का अपना वॉल्यूम भी है, स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये तो, लेकिन जो इसका शैडो है, क्या शैडो कोई जगह घेर रहा है? जब तक ये जहां पर मौजूद है इसकी कोई वॉल्यूम नहीं है। क्या शैडो का कोई मैस होता है? नहीं, इसका कोई मैस भी नहीं होता। तो जो कुछ आपको इर्द गिर्द चीजें नजर आ रही हैं, इनमें से कुछ चीजें हैं जिनका मैस है और जिनका कुछ वॉल्यूम है। इन चीजों को हम मैटर कहते हैं। और वो तमाम चीजें जिनका मैस और वॉल्यूम मौजूद नहीं है वो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं। जैसे लाइट है, ये नॉन मटेरियल है। जैसे शैडो है, ये नॉन मटेरियल है। जैसे आपकी थॉट्स हैं, ये नॉन मटेरियल हैं। जैसे आपके ड्रीम्स हैं, ये नॉन मटेरियल हैं। एलईडी में से जो लाइट निकल रही है ये एनर्जी है। एनर्जी को हम कहीं और पढ़ेंगे। जितना भी नॉलेज है आप लोगों के पास, हम सबके पास, वो नॉलेज जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव किया जा सके, उसको साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है। वो नॉलेज जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जिसको साबित किया जा सके, उसे साइंस कहा जाता है। और जो कुछ हमारे दरमियान, ये हमारे पास ये सामने मौजूद है, इनमें से जो लाइट है और जो शैडो है, जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, हम इनको गायब कर रहे हैं। अब हमारे पास वो चीजें आपके सामने मौजूद हैं जिनमें से हर किसी का कुछ मैस है और हर किसी का कुछ वॉल्यूम है। ये तमाम चीजें मैटर हैं। इनके तमाम एस्पेक्ट्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं, उन तमाम मटेरियल थिंग्स की स्टडी को मैटर कहा जाएगा। सॉरी, मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाएगा। ये जो केमिस्ट्री है, इसकी मुख्तसर तरीन डेफिनेशन क्या है? ये स्टडी ऑफ मैटर है। हम लोग आज करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देख रहे हैं, मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अगर केमिस्ट्री की कोई आसान सी डेफिनेशन है, मुख्तसर सी डेफिनेशन है, तो वो क्या है कि ये स्टडी ऑफ मैटर है। मुझे मेरा ख्याल है हमारे चंद दोस्त हैं जो कि इस दौरान हमसे मिस हुए और उन्हें दोबारा वापस आना है। जी, वापस आ गए। हाँ जी। तो जो स्टडी ऑफ मैटर है, ये केमिस्ट्री कहलाएगी। हम लोग आज इनकी स्टडी करेंगे। यानी इनकी स्टडी हम क्या करेंगे? देखिए, हम इनका कलर देखते हैं, ये स्टडी हो सकती है। हम ये देखते हैं
कि जी ये जो बुक्स हमारे सामने हैं ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, क्या है, ये स्टडी हो सकती है। हम ये देखते हैं कि ये जितना भी मटेरियल थिंग्स हैं या तो ये लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग हैं। अगर ये लिविंग सोर्स से कोई मैटर है तो उसकी स्टडी, या नॉन लिविंग है तो उसकी स्टडी। आइए ये देखते हैं कि इस सब को मुख्तसर तरीन अंदाज में हम कैसे करेंगे। स्टडी ऑफ मैटर, आज का जो लेक्चर है इसमें आप देखिए जो मैटर है ये हमारे सामने आ सकता है फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। लिविंग सोर्स से हमारे पास क्या क्या मैटर आ सकता है। गन्ने का रस पिया है, सबने पिया होगा, एक लिविंग सोर्स से हमारे पास आता है। तो ये जो गन्ने का रस है ये एक ऐसा मैटर है जो लिविंग सोर्स से आ रहा है। कॉटन का लिबास हम पहनते हैं यानी कॉटन के क्लॉथेस, तो ये लिविंग सोर्स से हमारे पास आ रहे हैं, प्लांट्स से। मीट, वो चिकन है, वो बीफ है, वो मटन है, वो सी फूड है, हम इस्तेमाल करते हैं, लिविंग सोर्स से आते हैं, ये मैटर हैं। तो वो तमाम जो मैटर है या तो हमारे पास लिविंग सोर्स से आता है या उस जैसा मैटर हम लोग खुद आर्टिफिशियली भी, सिंथेटिकली भी तैयार कर लेते हैं। तो मैटर हमारे पास या तो लिविंग सोर्स से आता है और या फिर नॉन लिविंग सोर्स से। मैटर या हमारे पास लिविंग सोर्स से आ रहा है या नॉन लिविंग सोर्स से। हम लिविंग सोर्स से जो मैटर आता है इसकी स्टडी करेंगे तो ये एक किस्म की केमिस्ट्री होगी। अगर नॉन लिविंग सोर्स से जो मैटर आ रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे तो ये एक और किस्म की केमिस्ट्री होगी। नॉन लिविंग सोर्स से हमारे पास मैटर आता है, आपके किचन में आप साल्ट यूज कर रहे हैं, नॉन लिविंग सोर्स से आ रहा है। आप जो मिनरल्स यूज कर रहे हैं नॉन लिविंग सोर्स से आ रही हैं। ठीक इसी तरह बेशुमार और चीजें हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से आती हैं, तो इनकी स्टडी एक और किस्म की केमिस्ट्री होगी। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सिर्फ मैटर की अपीयरेंस की स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी शेप कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो कोई बदबू है या बू है, क्या है उसकी स्टडी होती है। तो जो उसकी अपीयरेंस की स्टडी बाज़ औक़ात हम कर रहे हैं तो ये एक और किस्म की केमिस्ट्री होगी। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो चीज है, मिसाल के तौर पे जो पानी आप पी रहे हैं ये प्योर है या इम्प्योर है। अगर इसमें कोई इंप्योरिटीज हैं, क्या मौजूद हैं कोई इंप्योरिटीज हैं, तो कौन कौन सी इंप्योरिटीज हैं, किस रेशो में वो इंप्योरिटीज मिली हुई है, हम इनका एनालिसिस करते हैं। जो मैटर है उसका एनालिसिस करते हैं। तो जब हम एनालिसिस करते हैं मैटर का तो ये एक और किस्म की स्टडी हो जाती है। इसके बाद जो वो लिविंग सोर्स वाली चीजें थी, एक तो थी लिविंग सोर्स से मैटर मिलता है, दूसरा है कि उस मैटर की स्टडी जो कि बेस है लाइफ का। मिसाल के तौर पे डीएनए हैं, मिसाल के तौर पे जो सेल है उसकी केमिकल स्टडी, मिसाल के तौर पे डीएनए एज मैटर उसकी स्टडी करना। तो जो इस किस्म के मैटर है ये 5 मेजर कैटेगरीज मैंने आपके सामने रख दी कि जो मैटर है उसको स्टडी से मुराद क्या है। मैंने आपको ये बताया कि मैटर हमारे सामने या तो लिविंग सोर्स से आएगा या नॉन लिविंग सोर्स से। अगर वो लिविंग सोर्स से आता है तो ये एक और किस्म की केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ते हैं, और अगर वो नॉन लिविंग सोर्स वाला मैटर है तो ये दूसरी किस्म की केमिस्ट्री कहलाएगी। अगर हम मैटर की सिर्फ अपीयरेंस देखेंगे तो ये एक और किस्म की है। फिर जब मैटर में जब हम एनालिसिस करते हैं कि जी ये जो मैटर है इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, इसमें इम्प्योर है, क्या परसेंटेजेस हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, क्या रेशोज हैं, तो ये एनालिसिस ये एक और किस्म की होगी। और फिर
वो मैटर जो बेस ऑफ लाइफ है उसकी स्टडी। हमने ये जाना कि केमिस्ट्री बुनियादी तौर पे क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। और स्टडी ऑफ मैटर में हमने देखा कि हम स्टडी करते हैं तो क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं उसकी स्टडी के। तो ये कम से कम ये 5 एंगल्स तो बड़े ही नुमाया है, फौरी समझ में आ जाते हैं। आइए देखते हैं कि इन्हें हम कहते क्या हैं। आपने कहा था कि मैटर लिविंग सोर्सेस से जो आता है तो हम इसे अलग किस्म की स्टडी रखते हैं, इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री जिसमें हम उस मैटर की स्टडी करते हैं जो लिविंग सोर्सेस से आता है। हाँ, वो मैटर हम बाज़ औक़ात सिंथेटिकली भी बना लेते हैं। जैसे देखिए, जो प्लास्टिक है ये ओरिजिनली ऑर्गेनिक है, नेचुरल सोर्स से आता है, लेकिन आप जानते हैं कि अब प्लास्टिक हम सिंथेटिकली खुद भी बनाते हैं। तो वो तमाम चीजें जो लिविंग सोर्सेस से आती हैं उनकी स्टडी, उस मैटर की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और अगर वो नॉन लिविंग सोर्सेस से आते हैं तो उसकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि अगर हम उसकी अपीयरेंस की स्टडी कर रहे हैं तो जो अपीयरेंस की स्टडी है वो उसकी फिजिक से मुतालिक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। अच्छा, फिर अगर हम एनालिसिस करते हैं प्योरिटीज इंप्योरिटीज क्या किस रेशो में मिले हुए हैं तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। और आखिर में वो मैटर जो बेस ऑफ लाइफ है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो ये कहलाएगा बायोकेमिस्ट्री। तो इस तरह 5 ब्रांचेस तो हमने खुद बना ली। लिविंग सोर्स वाले मैटर की स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर वो नॉन लिविंग सोर्स से आया है तो उसकी मैटर की स्टडी करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम उसकी सिर्फ अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं तो ये फिजिकल केमिस्ट्री, अगर हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें मिली हैं क्या क्या है किस रेशियो से मिली हैं तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, और अगर हम उस मैटर की स्टडी करते हैं जो बेस ऑफ लाइफ है तो इसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ये 5 हमारे सामने ब्रांचेस आ गई। लेट्स सी कि आज के लेक्चर में जो हमारे पास कंटेंट्स हैं ये बेसिकली क्या है। हम पढ़ेंगे कि जो वर्ड केमिस्ट्री है ये ओरिजिनली क्या है, और हम पढ़ेंगे कि जो डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री है क्या, और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। वैसे एक बात बताऊं, ये जो कुछ पढ़ना है ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, नहीं पता चला? लेट्स सी, देखते हैं क्या है ओरिजिन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो वर्ड है, बड़े मजे की बात है, केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये हमारे पास आया था, दुनिया का नक्शा आपके सामने मौजूद है और उसका एक खास हिस्सा मैंने पॉइंट आउट किया है। अगर आप देखें तो ये अरब वर्ड है। तो अरबिक एक वर्ड होता था, अल्कीमिया बोलते थे इसको, अल्कीमिया। तो ये जो अल्कीमिया है जिसको बाद में अल्केमी भी कहा गया इंग्लिश में, ये कीमिया बुनियादी तौर पे था क्या? पुराने वक्तों में होता ये था, किसी भी बेस को, किसी भी कमतर चीज को पकड़ें और उससे कुछ भी आला बना दें, इस इल्म का नाम कीमिया था। एक बड़े रुझान रहा और सदियों तक रहा, वो ये था कि हम पीतल को पकड़ें और उससे सोना बनाने की कोशिश करें। बड़े अरसे तक लोग इसमें चले रहे,
कि पीतल को पकड़ने सोना बना दें, या किसी भी और मेटल को, किसी भी और चीज को पकड़ के उससे सोना बनाने का अमल, ये अल्कीमिया कहलाता था। यानी कम वैल्यू की चीज को पकड़ के ज्यादा वैल्यू की चीज बना देना, ये अल्कीमिया है। मेरा ख्याल है ये मेरी ये बात बड़ी वाज़ेह होगी। अच्छा, फिर ये अल्कीमिया ना सिर्फ ये मटेरियल थिंग्स से मुतालिक था, ये भी कहा गया कि एक इंसान को एक खास दर्जे में पकड़े और उससे एक बेहतर इंसान को बना देने के अमल को भी अल्कीमिया कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि थॉट प्रोसेस है, इसको भी कम जगह से उठा के एक बड़ी आला जगह तक पहुंचा दिया जाए, तो ये भी अल्कीमिया ही कहलाता है। लेकिन प्राइमरीली जो अल्कीमिया है, ये था किसी भी चीज को पकड़ के उसे सोना बनाने का, और ये बड़ा खुफिया होता था। फिर वक्त के साथ साथ वो जो अल्केमी है, अल्कीमिया है, वो ऑर्गेनाइज हुआ और वो केमिस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। ये जो अल्कीमिया है, ये हमारे पास अरबिक वर्ड है अल्कीमिया या अल्केमी। ये बुनियादी तौर पे आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम बेस मेटल टू गोल्ड। आप लोगों को पता है कि ये जो कुरान मजीद है, इसको भी हमारे यहाँ बहुत से शुआरा हैं जिन्होंने कुरान मजीद के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया नुस्खा कीमिया। शायद बचपन में आपने अपनी क्लासेस में हफीज जालंधरी की कोई नज़म पढ़ी हो, जिसमें उन्होंने कहा कि एक नुस्खा कीमिया साथ लाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। तो नुस्खा कीमिया जो सब कुछ बदल के रख दे और बेहतरीन की तरफ लेके चला जाए। ये हमारे सामने केमिस्ट्री की ओरिजिन, फिर चीजें आगे बढ़ती चली गई। आज की दुनिया में जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री क्या है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं केमिस्ट्री क्या है? ठीक, आप लोगों ने कहा कि केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर। मुझे नहीं पता कि लंबी चौड़ी डेफिनेशन क्या होती है, वो 4-5 चीजें गिनवाई जाती हैं उसमें कि जी उसका स्ट्रक्चर देखें, उसकी कंपोजिशन देखें, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज देखें, फिर ये देखें कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होती है। तो सारा कुछ मैटर से मुतालिक जो स्टडी है, मुख्तसर तरीन ये है कि केमिस्ट्री क्या है, ये स्टडी ऑफ मैटर है। चलिए, अगर आप उन 4 चीजों के साथ ही इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम डिफाइन कर लेते हैं। Chemistry is the study of composition of matter, structure of matter, properties of matter, and changes of matter. ब्रांचेस केमिस्ट्री की, अगर वो लिविंग सोर्स से आया है मैटर, उसकी स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर नॉन लिविंग सोर्स का मैटर है तो उसकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर उसकी अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी है तो फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का, रेशियोज का, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। और अगर हम उस मैटर की स्टडी करते हैं जो सोर्स ऑफ लाइफ है, तो ये बायोकेमिस्ट्री है। आइए एक एक देख लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बुनियादी बात मैंने बता दी टेक्निकल पढ़ने से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो कि कंसिस्ट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे, जो भी ऑर्गेनिक सोर्स से जो आ रहे होते हैं, जो लिविंग सोर्स से आ रहे हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन टू कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ये हिस्टोरिकल है, हम उसके रीजंस पे नहीं जाएंगे। जैसे कार्बन के कार्बोनेट्स हैं, ये केमिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। कार्बाइड्स हैं, ये नहीं आते। साइनाइड्स हैं, ये नहीं आते। वो तमाम चीजें जो लिविंग सोर्सेस से आ रही हैं और वो कार्बन में है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाएंगी। कुछ मिसालें, अक्सर मेडिसिन्स
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगी। मेडिसिन एंड ड्रग्स, इनकी स्टडी की जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्या है? गालिबन को डिटर्जेंट्स हैं, आपके घरों में सर्फ एक्सेल वगैरह जो कुछ यूज होते हैं डिटर्जेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। फिर ये काफी सारी चीजें हैं शायद प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो प्लास्टिक्स आप जानते हैं कि प्लास्टिक ओरिजिनली ऑर्गेनिक है, अब सिंथेटिकली भी बनाया जाता है लेकिन ये ऑर्गेनिक में ही आएगा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? वो कंपाउंड्स हैं जो प्राइमरीली कार्बन और हाइड्रोजन पर हैं। ये लिविंग सोर्स से मैटर आता है। चंद कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो इसमें नहीं होते। उसके बाद आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये उस मैटर की स्टडी है जो कि नॉन लिविंग सोर्स से आ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद नहीं, लेकिन मैंने बताया कि बुनियादी तौर पे इसकी ओरिजिनल बात यह है कि ये नॉन लिविंग सोर्स से हैं। तमाम मेटल्स, एलिमेंट्स, आपके सामने एलिमेंट्स नजर आ गए, इन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी आप करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्या है? कार्बन मिनरल्स हैं कोई? जी, मिनरल्स। तो जितनी मिनरल्स हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमारे पास अक्सर साल्ट्स हैं और जो ऑक्साइड्स वगैरह हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। तीसरी ब्रांच क्या थी? फिजिकल केमिस्ट्री, मैटर की अपीयरेंस की स्टडी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी। फिजिकल केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, टेक्निकल वर्ड्स वो सारे आप देख लीजिएगा। ये जो आपके पास कोई लिक्विड है, आप उसको बॉयल करते हैं या वो इवेपोरेट करता है, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाता है, तो क्या पानी पानी ही रहा या कुछ और बन गया? वही था। चाहे आप उसको ठंडा करके उससे बर्फ बना लें तब भी वो वही मैटर है, वो लिक्विड में है तब भी वो वही रहेगा, अगर वो गैसियस स्टेट में है तब भी वही है। उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है सॉलिड लिक्विड गैस में से। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी करेंगे किसी भी मैटर का, तो बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक फिजिकल प्रॉपर्टीज से है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। अगर हम ये देखते हैं कि कोई मैटर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, यानी डेंसिटी उसकी, तो डेंसिटी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी। आप लोगों ने सुना गाढ़ा जो है, ये जो गाढ़ा है ये बुनियादी तौर पे डेंस होने की बात है, ठीक। तो जो डेंसिटी है इसकी स्टडी आएगी फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर हमारे पास कोई मटेरियल है जो कि खुद ब खुद उसके अंदर से रोशनी फूट रही होती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक। तो वो रोशनी का जो अमल है किसी मैटर के अंदर से रिफ्लेक्ट होके कैसे, ठीक, तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल्स हैं, इनकी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री बुनियादी तौर पे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी है, उसकी अपीयरेंस और इससे रिलेटेड चीजें की। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस है इसमें जो भी मैटर हमारे पास मौजूद हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके पास पानी मौजूद है, क्वालिटी टेस्टिंग वाटर की ये
आपके पास पानी प्योर है, इम्प्योर है, कितना इम्प्योर है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मिली हुई है, किस रेशियो में मिली हुई है, इस एनालिसिस को करना है। तो ये मैटर का एनालिसिस है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाएगा। क्राइम सीन्स, अक्सर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं दुनिया भर में, जहां पर साइंस को यूज करके किया जाता है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम है वहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत रोल है। फिर आप लोग ये ब्लड टेस्ट और दूसरी चीजें करवाते हैं, ठीक, तो ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायोकेमिस्ट्री। ये उस मैटर की स्टडी है जो कि बेस है सोर्स ऑफ लाइफ का, यानी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, इसकी स्टडी करनी है, मैटर है और ये लाइफ की बेस में है, ये बायोकेमिस्ट्री में किया जाएगा। ये शेप आप में से अक्सर पहचानते होंगे, शायद बायोलॉजी में कहीं पढ़ा भी हो, डीएनए की शेप है ये, ठीक। तो जो डीएनए की कंपोजिशन है, इसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में आएगी। फिर आपके पास ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर किसका है, हार्मोन्स का। तो वो मैटर जो कि लाइफ की बेस है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मुख्तसर वापस आइए, केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। मैटर की स्टडी के कौन कौन से एंगल्स, ठीक, उस कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरी शक्ल में। फिर जो मैटर है अगर लिविंग सोर्स से आ रहा है तो वो उसकी स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर वो नॉन लिविंग सोर्स से है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम उसकी अपीयरेंस की स्टडी करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री, अगर हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स का, रेशियोज का, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और अगर वो मैटर है उस मैटर की स्टडी कर रहे हैं जो बेस ऑफ लाइफ है, डीएनए वगैरह, तो ये बायोकेमिस्ट्री में किया जाएगा। आज के लेक्चर के हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। आपका होमवर्क और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों के लिए होमवर्क ये होगा, देखिए आज के लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये किया था कि आपके इर्द गिर्द की मुख्तलिफ चीजें ली थी और उससे पूरे का पूरा ये लेक्चर बन गया। तो आप ऐसा कीजिए, आपने इर्द गिर्द की मुख्तलिफ चीजों की निशानदही करनी है। आपने 5 ब्रांचेस केमिस्ट्री की बताई हैं आपको, आपने इर्द गिर्द से 5 मिसालें आपने लिखनी हैं। कौन सी मिसालें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं, कौन सी हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं, कौन सी 5 चीजें हैं जिनकी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी, कौन सी 5 हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगी, कौन सी 5 हैं जो बायोकेमिस्ट्री में आएंगी। आज का ये लेक्चर हमारा इख्तिताम की